सारे लोग चाहे पसंद करते हो 99 के 99 पसंद करते हो, मैं नहीं मोदी को पसंद करता। बात खत्म है। मतलब पॉइंट ये है आप मोदी को पसंद नहीं करते। नहीं करते पसंद। वो तो केजरीवाल के बंदे, केजरीवाल ने भेजा वो उसे। अच्छा वो केजरीवाल के बंदे थे। अच्छा हाँ मेरी परसों तरसों एक शराबी था, वो कह रही मैं तो ये केजरीवाल का बंदा हूँ, एक पैक पी के बोल रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। ये केजरीवाल के बंदे, ये नहीं पे घूम रहे केजरीवाल के बंदे। ये देखो ये केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है। ये है देखो, बोल बेटे बोल, ये है, ये कहते हैं दिल्ली मॉडल है ये। हम जानना चाह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नरेंद्र मोदी है। अच्छा जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा हो सकती, कम नहीं हो सकती किसी सूरत में भी। आप आज की सिचुएशन को देखते हुए देखो, कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। सुनो, चमत्कार ही होगा, चमत्कार ही होगा। नहीं आ रहे मोदी। अरे रुक जाइए 2 मिनट, क्या नाम हुआ आपका? हरीश तारा। हरीश जी कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से रहने वाले हैं, तो क्या लगता है कौन आ रहा है 24 में? नहीं 24 में ये मोदी साहब तो ना आएंगे, चाहे त्रिशंकु गवर्नमेंट बने, कुछ भी बने, सारे ये जॉइंट जितने भी हैं यही जुड़ के आएंगे। क्योंकि देखो आप आज की डेट में देखो, आपको मैं बताऊं क्या है। चोर मिलके बनाएंगे। नहीं देखो, चोर है या जो भी है, ये सारे साध जो है 2014 के बाद ही हुए। ये इंडिया भी 2014 के बाद पैदा हुआ। इससे पहले 2014 से पहले इंडिया थी ही नहीं, ना देश आजाद हुआ था ना कुछ। सबको ये पीना खाना अब सीखा है। 7 साल देश भी अब ये कोई गुटके नहीं जी रहा था। जिनके बाप दादा ने उनकी जमीन बेच के कार खरीदी, कहते बीजेपी के राज में खरीदी। जमीन तो तुम्हारे बाप ने 1960 में खरीद के दी थी। आजकल वैसे फैक्ट बताऊं, आप मुझे फर्स्ट दिखे हैं जो कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर रख रहे हैं। अदरवाइज आजकल का जो मीडिया वाला है वो लाइक टू जादूगर, जैसे पहले एक मदारी होता था ना, वो कबूतर बना दूंगा ये वो, लेकिन वो लाते अपने 6 बंदे जो कुर्सी पे बैठे हुए थे ना, पहले से डिसाइडेड होता था कि ये बीजेपी के ही बात सुनेंगे। हम सबकी बात सुन रहे हैं हमें, लेकिन हमें थोड़ा समझाइए कि जब गुजरात में 27 साल से गुजरात मॉडल को पूरे देश में बेचा गया और उसके नाम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो पीछे चला जाएगा और दिल्ली मॉडल चला जाएगा? ऐसा है, किसी ने भी नहीं कहा था कि केजरीवाल भी 2 टाइम्स आएगा। अच्छा। किसी को यह भी नहीं पता था कि मोदी एकदम प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये सब जब समय परिवर्तन होता है, हम तो समय के आधार पे बता रहे हैं। लोगों के रुख जब ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो पता लगेगा। ग्राउंड पे जाके आ गए। हाँ काफी देख ले। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आ जाएगा रिजल्ट, कोई बात नहीं। बट सारे लोग चाहे पसंद करते हो 99 के 99 पसंद करते हो, मैं नहीं मोदी को पसंद करता। बात खत्म है। मतलब पॉइंट ये है आप मोदी को पसंद नहीं करते। नहीं करते पसंद, बिल्कुल झूठी सरकार। सबसे पहली बात तो है कि आज से पहले किसी भी गवर्नमेंट को करप्शन करनी आती नहीं थी, बेईमानी नहीं करनी आती थी, हेरा फेरी नहीं करनी, सब कुछ करते ही है। हर किसी बीजेपी का कोई लीडर पकड़ लो, चलो कहाँ से करोड़ों अरबों पति बन गया है। बात बताइए, किसी का नाम बताइए। कृष्ण पाल गुर्जर, ये जो अपना क्या कहते हैं हरियाणा का है, फरीदाबाद का, अरबों रुपया कमा गया, रोज उसके आगे अगेंस्ट मीडिया बोलता है, कुछ नहीं करते। एक साहब थे यही कह रहे थे भाजपा से ज्यादा करप्शन किसी में नहीं है। वो तो केजरीवाल के बंदे, केजरीवाल ने भेजा वो उसे। अच्छा वो केजरीवाल के बंदे थे। अच्छा हाँ मेरी परसों तरसों एक शराबी था, वो कह रही मैं तो ये केजरीवाल का बंदा हूँ, एक पैक पी के बोल रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। ये केजरीवाल के बंदे, ये नहीं पे घूम रहे केजरीवाल के बंदे। 50-100 बंदे, ये 20-20 हजार रुपये तनख्वाह कर क्या रहे हैं, सारा दुनिया भर की कमाई कर रहे हैं चांदनी चौक में केजरीवाल के बंदे। जहाँ केजरीवाल करे उनको पक्का कर देना, क्या वो नहीं पक्का करता? ये कह रहे थे केजरीवाल जो है गुजरात में भी चुनाव जीत जाएंगे। ये 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, किस बात की दे रहा है इनको? खड़े हुए एक उनको पक्का करना, क्या वो नहीं करा? पक्का झूठा आदमी है केजरीवाल, इससे पक्का, इससे ज्यादा। साहब कह रहे थे कि नरेंद्र 57 साल की उम्र है मेरी, इससे ज्यादा झूठा आदमी नहीं देखा हमने। इससे ज्यादा झूठा आदमी है, इसने दिल्ली का आदमी होता ना, ये ईमानदार होता तो ईमानदारी वाली बात करता। ये अंधा हजारी के चक्कर में आ गया जी केजरीवाल जी, मैं तो झाड़ू वाली करूँगा, मैं तो ये करूँ, इसने क्या करा, क्या झूठ बोलने का सब करा क्या उसको? दिल्ली को सबसे खूबसूरत बना दिया। अच्छा ये बताओ, आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा नेता सबसे ज्यादा पिटाई नहीं पिटा, सबसे ज्यादा इसकी पिटाई हुई है। जब भी कहता है मैं ईमानदार हूँ, जब जो ईमानदार उसकी पिटाई काहे को होती? किसने नहीं मारा? कभी ऑटो वाला मारता है, कभी रिक्शा वाला मार देता, कभी इसको कोई जूता मारता है, कभी वो मारता है। आम आदमी है जी, आम आदमी के बीच में रहते, कोई नाराज मार देगा। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, मतलब अरविंद केजरीवाल, अभी जो साहब थे वो क्या कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल गुजरात में हरा देंगे भाजपा को। अरे वो दिल्ली नहीं जीत सकता, गुजरात के बाद दूर। दिल्ली का सारा पैसा दिल्ली जरासी से ही है। जरासी आधे घंटे का कोई बॉर्डर नहीं, जरासी दिल्ली में सबसे ज्यादा कमाई है। इससे पूछे इसकी कमाई आती कहाँ है? ये कहता बिजली बिल फ्री कर दिया, कौन सा फ्री कर दिया भाई तूने? दुकानदारों के बिल बढ़ा दिया, साले 8 रुपये रीडिंग आती है, उनकी साली 16 रुपये रीडिंग आ रही है।
तो तू अपनी जेब से दे रहा। अबे दुकानदार है जो बेचारे छोटे छोटे कारखाने कमाते थे ना, आज बैंक बहुत इसने महंगाई कौन करे? केजरीवाल करे। जब कारखाने का उसका 1000 का बिल आता है, 3000 का बिल आ रहा है, बिल कहाँ से देगा वो? क्या आपको लगता है मोदी महंगाई नहीं कर रहे हैं? कौन से मोदी ने महंगाई कर दी बोलो? कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया। हमारे टाइम के अंदर 5 पैसे के अंदर 4 चीजें आती थी। पहले वाला टाइम तो जितना टाइम बढ़ेगा उतनी महंगाई होगी, उसमें क्या हुआ? आज के टाइम के अंदर जितने गर्जने खड़े हैं ना, सबकी जेब के अंदर 20,000 के फोन पड़े होंगे। ये कहाँ से आ गई फोन? जब 20,000 के फोन आ रहे हैं, जब तुम दुनिया भर के अपने शौक पालो तो महंगाई तो अपना होगी है। पहले आदमी 20,000 का फोन मैंने घर में रखता दुबका के, अब 20,000 का फोन लेके घूमता नहीं चलाता, पूछो मत क्या वो चला रहा भाई। महंगाई तो अपना हो रही है ना, तुम खर्चा ज्यादा करो और क्या महंगाई अपना हो रही है। तुम 1 रुपया कमाता 10 रुपये का तुम खर्चा करोगे तो 9 रुपये की तो महंगाई तुम्हें लगेगी। अब 1 रुपया कमाता 1 रुपये की अपने खर्चा करने की आदत डालो ना। महंगाई उसके लिए सुधर जाए, सरकार नहीं सुधर। महंगाई उसकी है, महंगाई उसकी है, हर हराम वाले की महंगाई है। वो हर हराम है, उसकी महंगाई है, वो फ्री का खाता है उसका। आप कह रहे हैं कि जनता सुधर जाए, सरकार नहीं सुधर पाए। वो मेहनत से खाता है ना, ईमानदारी से खाता है। जो मेहनत से खाएगा, ईमानदारी से खाएगा, वो ईमानदार होगा, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई होगी चोर उठाई गिर के लिए होगी, अब साले हडराम के लिए महंगाई होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं इसी महंगाई के दम पर वो चुनाव जीत लेंगे, महंगाई कम करें। मेहनत कर ले, 10 घंटे आदमी मेहनत कर ले, वो कहे महंगाई है, अपने मुंह पे साला पेशाब करा लूंगा, वो कहते महंगाई है। 3 महीने से पैदल चल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तब भी कह रहे हैं महंगाई है। राहुल गांधी 3 महीने से पैदल चल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तब भी कह रहे हैं महंगाई है। उसकी तो आदत ही है, उसकी तो आदत ही है। वो तो ये उसको तो किसी चीज में है ही नहीं, वो तो किसी चीज में है ही। राहुल गांधी को कौन पूछ रहा है? प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं वो। अरे प्रधानमंत्री वो जूते पालिश करने का काबिल नहीं बनेगा, वो जूते नहीं पालिश कर पाएगा। वो बहुत देर में आया वो, या तो पहले से इतनी मेहनत करता, अब कोई फायदा नहीं उसकी मेहनत करने का। अब तो जाके अपने आराम से कह रहे हैं मोदी को हरा देंगे, बाहर बैठा देंगे एकदम दिल्ली से। मोदी को उनकी माँ भी नहीं हरा सकती। अब एक बार जीती थी ना, बैठी नहीं सीट में, 15 साल बैठे जी, बेचारे बोलते नहीं थे, उन्हें बोलने नहीं आता था, पढ़ के वो सुने बोल। हाँ जी, मनमोहन सिंह, वो हमेशा जब पढ़ते हैं भाषण दे पढ़ के देते हैं, जितना उसने लिखा हुआ ना उतने बोले, फालतू नहीं बोले, एक गिलास नहीं बोल सकते, चुपचाप बैठ जाएंगे। अच्छा, वो तो ऐसी 15 साल चल रही सरकार। हाँ, दिल्ली के अंदर भाई सीरियस ने काम करा है, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करा। हाँ सर, क्या कहना चाहिए उसने? सर दिल्ली सरकार ने हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल की वो हालत कर दी है जो हम लोग सोच भी सकते। कहने को कहते हैं कि हमने वर्ल्ड में सबसे अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं दिल्ली के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं करा। आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए कि उसकी हालत क्या है। एक गरीब आदमी जाके वहाँ पे सिर्फ तड़पता मरता रह जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है। कहने के लिए बहुत कुछ है और रियलिटी में कुछ नहीं है। ये पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में ये बताते फिरते हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली में बेस्ट काम किया है। सर सच्चाई कड़वी आप जानना चाहे तो आप कभी मेरे किसी हॉस्पिटल में है, मैं रोहिणी में रहता हूँ, अम्बेडकर हॉस्पिटल है, वहाँ के टीचर तक टूटे पड़े हैं। आप पेशेंट को अंदर ले जाने की हिम्मत कैसे करोगे? वो वहाँ पे रोड पे तड़प के मर जाता है। जो कि हमारे दिल्ली सरकार कहती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं करा। मैंने जो चीज़ें अपने आप फेस करी है, मेरे को अपनी मदर को वहाँ पे लेके गया जाके, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, जो कि मैंने वहाँ जाके देखा कि मेरी मदर का कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। फिर मुझे अम्बेडकर से छोड़ के रोहिणी के पीतमपुरा में सरोज हॉस्पिटल है, जहाँ पे मैंने वहाँ एडमिट कराया। वहाँ पे जाते बोलते कि 50,000 पर डे का खर्चा है ICU का। तो मुझे देना पड़ा, क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी थी। तो दिल्ली सरकार कहाँ थी उस समय? वो कहते हैं हमने 5 लाख की पॉलिसी कर दी, 2 लाख की पॉलिसी। आम आदमियों के लिए तो हम सारा काम करते हैं और आप नहीं करते सर, कुछ नहीं। किसी भी आप कच्ची कॉलोनी में जाओ, जिसको आज ये कहते हैं हमने इसको रजिस्ट्री कर दी, इसको पास कर दिया, कोई कुछ नहीं करा। क्यों? वहाँ पे लोन नहीं हो रहा। अगर 1500 कॉलोनी है, उसमें से सिर्फ 100 कॉलोनियों में ये काम कर दिया तो वो काम थोड़ी ना हुआ। वहाँ की रोड नालियाँ सड़कें देखिए ना, कितनी बुरी हालत है, गंदगी से लोग वहाँ मर रहे हैं। गुजरात में इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है और हेल्थ मॉडल है वो बेस्ट है। बस ना पंजाब में कुछ करेंगे ये लोग, ना गुजरात में कुछ करेंगे। हम लोग सच्चाई यहाँ पे दिल्ली में खड़े होकर बोल रहे हैं कि ना पंजाब में कुछ करेंगे ये लोग, ना गुजरात में आने वाले टाइम में कुछ करेंगे। मोदी हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो हमारे को देश में मजबूत कर रहा है। कांग्रेस के टाइम में यहाँ पे आए दिन बम फटते थे। आज मोदी की सरकार में हमारे बच्चे सेफ है, हम लोग सेफ है। जब से मोदी सरकार आई है, कहीं कोई टेररिज्म हमला हुआ है दिल्ली में बताओ? जब कांग्रेस का टाइम था तो यहाँ पे कभी बम फट रहे, कभी करोल बाग में, कभी लिबर्टी सिनेमा में, तो आए दिन फटते थे। कांग्रेस के टाइम में तो ये सब था, मोदी के टाइम में ये सब तो नहीं है। तो बस हमें क्या चाहिए? कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी ने पूरा देश बर्बाद कर दिया, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम समस्या। कैसे कर दिया सर? आप ये बताइए ना। उन्होंने कहने से वो तो अपना कुछ ना कुछ कहेंगे ना। किसी को हमने का ब्लेम करना है तो कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चा इंसान है।
मोदी योगी जैसा कोई ना है ना कोई रहेगा इस देश में। अच्छा, आपको क्या लगता है 24 में दोबारा? बिल्कुल 101%। 24 में क्या, जब तक मोदी रहेगा हमारे देश के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत चीज़ है। अच्छा, क्योंकि आपको रुकना पड़ेगा 2 मिनट। क्योंकि एक पावरफुल नेता हमारा मोदी है, जिसके राजनाथ सिंह के, जिसने हमारे हर एक चीज़ व्यवस्था हमारी स्ट्रॉन्ग करी। आज हमारे देश के ऊपर एक आग उठा के देखने की हिम्मत नहीं है किसी के पास। और कहते हैं चीन जो है आंखें दिखा रहा है भारत। चीन की ऐसी तैसी होगी तभी तो उनके कितने सैनिक वहाँ पे मरे, जो उन्होंने वहाँ पे घोषित नहीं करा, वो अपने छुपा दिए सारे सैनिक मरने के बाद भी। चीन तो खुद घटिया सरकार है। क्यों? क्योंकि चीन है क्या, चीन को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। सिर्फ चाइनीज माल बेचते और देशों को लूटते, और इसके अलावा कुछ नहीं करता चीन। अच्छा, चीन को लूटना ही आता है, जो हमारे देश को कमजोर करना चाहता है, हमें लूटना चाहता है, और कुछ नहीं। हमारे गरीब भाई है ये सारे, हमारे भाई को व्यवस्था चाहिए सिर्फ किस चीज़ की, कि हमारे को मेडिकल मिले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता, नहीं होता, आप भी आ जाइए। नहीं होता, जो कि हमें चाहिए जरूरी। अब एक इंसान को मजबूर कर रहा है वो, कि आप जेब काटो, आप लूटो, आप मारो। चोर तो हर इंसान है। कोई कैसे चोरी करता है, कोई कैसे चोरी करता है। ये देखो, ये दिल्ली मॉडल, इसी चीज ये है दिल्ली मॉडल। ये देखो, ये केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है। ये है, देखो बोल बेटे बोल, ये है, ये कहते हैं दिल्ली मॉडल है। ये देखो हालत देखो इस बच्चे की। आगे के यार सरकार ने, है तो दिल्ली गई ना, है तो दिल्ली गई ना। ये कहते हैं दिल्ली की पढ़ाई हो रही है, ये हो रही है, ये पढ़ाई हो रही है दिल्ली की। ये बच्चा आज चांदनी चौक में घूम रहा है, ये पढ़ाई हो रही है क्या? नहीं, मतलब इन बच्चों को स्थिति को लेकर के केजरीवाल कहते हैं हमने बच्चों के लिए अच्छा कर दिया है, एजुकेशन हेल्थ सब कुछ बच्चों के लिए किया है। इस बच्चे की स्थिति देखो, इसकी बच्चे दो कितनी हेल्प करी हुई है। देखो केजरीवाल के देखो कितने डोले बनाए हुए। देखो ये देखो, दिखला बेटा, देखो अपने डोले लगा। ये केजरीवाल के डोले हैं। देखो ये केजरीवाल का मॉडल है, ये बाहर का, ये बाहर का मॉडल है। ये देख लो, ये इंडियन नहीं है, ये बाहर से आए। क्या नाम है? बोल बेटा बोल, नाम बोल। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें क्या कहना, हम लोगों को बढ़ गिराया जाता है, जो कि ये नहीं करना चाहिए। ये पॉलिटिशियन की भाषा है। बाकी यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। अच्छा। ये चीज़ें पॉलिटिशियन में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मेरा ये अपना पर्सनली व्यू है कि सब लोग भाई है यहाँ पे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई भी कैटेगरी से हो, सब लोग एक इंसान है, और सब लोग अपने यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, भाई है। इसके पॉलिटिक्स के बाद मुद्दा यही है। पॉलिटिक्स का मुद्दा यही है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख जो भी है इनको आपस में भिड़ाया जाए और वोट बटोरे जाए। पॉलिटिक्स का कौन मेन करता है ऐसा? देखिए, जो भी करते हैं सबके सामने है। सत्ता में नहीं है, वो लोग ज्यादा करते हैं इस चीज को, कि जाके हम लोग करते हैं तुष्टिकरण जो करते हैं वो करते हैं। कौन करते हैं? थोड़ा अभी यहाँ आम आदमी पार्टी क्या, उन लोग तुष्टिकरण करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले। एकदम करते हैं। अच्छा, कैसे, थोड़ा बताइए। नहीं कैसे नहीं, उनकी दुष्प्रचार करते हैं, मीडिया में आते हैं जो जमीन पर नहीं है। ये सबसे बड़ा तुष्टिकरण है। ये कहते हैं हम एकदम आम आदमी, एकदम जमीन से जुड़े हुए कुछ हैं। नहीं है, कुछ नहीं है, खाली हवा है, और केवल मीडिया में दिखाई पड़ते हैं, रोड पर जमीन पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। केवल मीडिया में, प्रचार में, पेपर में, न्यूज़पेपर में, यही सब में आते हैं। राहुल गांधी वो तो जमीन पे है ना 3 महीना से, उनको चुनेंगे? नहीं नहीं, जमीन पर नहीं है। जो हमारे साथ किया है ना, हमको विश्वास से नहीं हो रहा है। अच्छा, जो उनके 10 साल किए ना, 10 साल में मनमोहन की सरकार में हम लोग देखे कि इतने काबिल आदमी को मोनिया बाबा बना दिए। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना, तो उन पे क्या भरोसा करेंगे। 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने एक बार फिर से वोट मांगने आएंगे आएंगे। दीजिए, केवल हवा हवाई रहे, कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं 24 में हरा देंगे मोदी को, कैसे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 4 दिसंबर को दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं। चाइना की बात बोले ना, चाइना ये सब लोग दलाल है। चाइना को बौखलाई हुआ कि हमारे दलालों का बाजार बंद हो गया है। सारे लोग मोदी दुष्प्रचार करते हैं कि नहीं हुआ है ना, ये सब जो है ना बैठे हुए हैं कि चाइना का सपोर्ट मिले। अभी जो है उनका फंड है, नहीं निकाल पाएंगे। जो स्थिति है। अच्छा जी, क्या लगता है 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे, जोगी जी आएंगे, और एक अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, सीधी सी और नहीं बात, आएगा? कुछ नहीं। राहुल गांधी का क्या कमी है? उसको हम लाएंगे, हम लोग शान से रहेंगे, लेकिन ये रहेंगे तो हमारी देश की जो है ना शान शौकत रहेगी, बस। जी। अच्छा, और महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ाने का दावा करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी तो इसको कोई बंद ही नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ, इसको कोई नहीं बंद कर। जो है रोजगार की व्यवस्था हो रही है, सब में से नहीं लग रहा है, उसमें ही लगेगा। अच्छा, हाँ, इसको कोई बंद ही नहीं कर सकता है, बंद नहीं कर सकते। कोई नहीं बंद कर सकता। मोदी जी कहते तो थे ना बंद कर देंगे ये सब। देखिए, सिचुएशन जो है ना, जो है वो अभी संभाल रहे हैं, वो भी बेरोजगारी की व्यवस्था बना रहे हैं, सब चीज़ हो जाएगा।